स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। धन की आवश्यकता हर मनुष्य को जीवन में होती है। बिना धन के जीवन में किसी भी सुख को भोगना असंभव सा माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें धन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान की कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं होने पर इंसान को धन की काफ़ी अधिक समस्या होती है। अगर आपके जीवन में भी धन की काफ़ी अधिक समस्या है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों का उपयोग करके अपने धन की समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो आइए अब और समय न व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि शीघ्र धन प्राप्ति के उपाय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। अगर आपके जीवन में धन की काफ़ी अधिक समस्या है तो यह एक उपाय आपके लिए रामबाण उपाय साबित होगा, जो आपके जीवन में हो रही धन की सारी समस्या को समाप्त करके आपके जीवन में धन आगमन के नए स्रोत उत्पन्न करेगा। ये काफ़ी शक्तिशाली उपाय है और जो भी जातक इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में हो रही धन की सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम अपने घर के पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और उसके बाद स्नान करके शुद्ध हो जाएं और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत करें और महालक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा रखें और उस कपड़े के अंदर 7 कौड़ी शंख मुद्रा, 7 लौंग, 1 हल्दी की गांठ और 11 चावल के दाने रखें। फिर माँ लक्ष्मी के इस दिव्य मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें और उसके बाद इस रेशमी वस्त्र की एक पोटली बनाकर अपने घर के हर सदस्य के सर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। अब इस पोटली को आप चाहे तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच एक लोहे की कील की मदद से लटका सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हर 6 महीने में इस पोटली को किसी स्वच्छ पानी में विसर्जित करके इस प्रक्रिया को दोबारा फिर से करें ताकि आपके जीवन में धन की समस्या फिर कभी ना हो। शीघ्र धन प्राप्ति के लिए श्री महाविष्णु की उपासना और उनके उपाय करना भी अत्यधिक लाभकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी जातक श्री विष्णु की पूजा अर्चना उपासना और उनके उपायों को करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और महालक्ष्मी की कृपा उस जातक पर हमेशा बनी रहती है। इस उपाय को केवल गुरुवार के दिन ही करें क्योंकि गुरुवार का दिन श्री विष्णु का दिन होता है और इस दिन इस उपाय को करने से श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में आ रही धन की समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और बाजार से एक केले का पौधा खरीद कर लाएं। अब अपने घर के आंगन या किसी स्वच्छ सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में अपनी पस से 1 रुपये के 11 सिक्के रखें और उन सिक्कों के ऊपर इस पौधे को लगाकर गड्ढे को अच्छे से बंद कर दें। केले के पौधे को लगाते समय श्री विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करते रहें। अब लगातार 21 दिनों तक इस केले के पौधे पर सच्चे मन से जल अर्पित करें और इस पौधे का ख्याल रखें। इस महा उपाय को करने के कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि आपको शीघ्र धन प्राप्त होने लगे हैं और आपकी धन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। शीघ्र धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को भी सबसे सरल और सफल उपाय माना गया है क्योंकि इसे करना काफी आसान है और अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और मात्र इस एक उपाय से आपके जीवन में तरक्की और उन्नति के योग भी प्रबल होंगे। इस उपाय को आपको लगातार 3 सोमवार करना है और इसे करने के लिए सर्वप्रथम एक काले घड़े में 3 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी काले मूंग की दाल और 11 बताशे डालकर इस घड़े को काले कपड़े की मदद से बंद कर दें और उसके बाद इस घड़े को किसी बहते स्वच्छ पानी में प्रवाह कर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मटके को परवाह करते समय ईश्वर से कामना करें कि आपके जीवन में धन की जो भी समस्या आ रही है वो तुरंत समाप्त हो जाए और शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति के योग ईश्वर कृपा से प्राप्त हो और उसके बाद इस घड़े को प्रवाह कर दे और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाए। शीघ्र धन प्राप्ति के इस उपाय को अगर आप लगातार 3 सोमवार करते हैं तो आपके कुंडली में ग्रहों की दशा भी प्रबल होती है और साथ ही शीघ्र धन प्राप्ति के योग भी उत्पन्न होते हैं। चैत्र नवरात्रि में धन समृद्धि के लिए आजमाएं ये 6 उपाय। चैत्र नवरात्रि समृद्धि में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इन 9 दिन में माँ भगवती के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत उत्तम माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ हर घर में विराजती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।
इन 9 दिनों में भक्त माता प्रसन्न करने के लिए कई चीजें करते हैं, जिससे पूरे परिवार पर मां की कृपा बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भाग्य और धन वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। इस उपाय से माता का मिलता है आशीर्वाद। इस उपाय से माता का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है और उस घर में हमेशा माँ विराजमान रहती है, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं आती। इस उपाय धन और वैभव की होती है प्राप्ति। इस उपाय धन और वैभव की होती है प्राप्ति। धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और माता की पूजा के साथ यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। ये यंत्र पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में सम्मान भी बढ़ता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा रहती है दूर। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा रहती है दूर। नवरात्रि के 9 दिन 11 में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इस उपाय से घर माता का होता है आगमन। इस उपाय से घर माता का होता है आगमन। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के सामने इस सिद्धि मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में माता का आगमन होता है। भक्ति भाव से सुबह शाम इस मंत्र के जप से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और भाग्य व धन में वृद्धि होती है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस उपाय से हर कष्ट होता है दूर। इस उपाय से हर कष्ट होता है दूर। नवरात्रि के 9 दिन माता को पान का पत्ता भी पूजा में अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर मां को अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जप भी अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। विधेहि देवी कल्याण विधेहि विपुला श्रियम रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस उपाय से होती है उन्नति। इस उपाय से होती है उन्नति। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता रानी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। माता को लाल कनेर के फूल काफी प्रिय हैं। मान्यता है कि लाल कनेर का फूल अर्पित करने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। वहीं लाल कनेर के फूल के साथ सूर्यदेव की पूजा करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।